जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 42। तस्माद् अज्ञानासम्भूते ज्ञानाशनात्मने नावत संशय योगा मता दृष्टि भारत। इसका हिंदी अर्थ है, इसलिए हे भ्रंशवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञानता से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध दूषित कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मा प्रधान कर्मयोगों को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्ममरण रूप से मुक्त हो जाता है। भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की बात प्रेरणा करते हैं। अर्जुन में हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा और कल्याण के बिना मैं कर्मयोग का अनुष्ठान कैसे करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान ने इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञानता संभवतः पद का भाव है कि अब संशय अज्ञानता से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होते हैं। क्रिया और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रिया और पदार्थ विनाशी हैं, स्वरूप अविनाशी हैं। तीसरे अध्याय में कर्मयोग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्मयोग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है। कारण है कि कर्म करने के साथ साथ कर्मों को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में ज्ञान शांति पति से यथार्थ में है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसको समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है, अपने लिए कुछ करता ही नहीं। योगा अमश्य भरत अर्जुन द्वारा अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ में मध्य भाग में बैठ गए थे। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में पदों से भी कहते हैं। योग का अर्थ समता है, समता योग। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे, इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म भी करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार में उन कर्मों से बनते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों का हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बनते हैं। कारण है कि राग या द्वेष कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते था समझा आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता था, मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता सहित सिद्ध है। विचार करने की प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही होता है। तय कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी के पदार्थ को अपना और अपने लिए मानने से जब क्रिया पदार्थ संसार सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब सहित सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। ओम तस्मा श्रमागतिम समायोगा श्री कृष्ण अर्जुन वादे नमा चौथा। इस प्रकार ओम सतत इन भगवान आत्मा से उद्बोधन विद्या ब्रह्म विद्या और योगा साधन स्वरूप भगवान अपोदनिषद श्री क्रम अर्जुन वाद से ज्ञान कर्म संज्ञायोग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म गौर और सांख्य योग वर्णन से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।